कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, अब हुई इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त, क्योंकि आप देख सकते हैं सेट ए, सेट बी, सी और डी चारों प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में। और ये क्लास यदि आपने अटेंड कर ली तो विश्वास मानो 70 के 70 नंबर पक्के आएंगे। ठीक है, लंबी रहेगी क्लास, लेकिन मैं आपको चारों सिंपल पेपर भी कराऊंगा पूरे सॉल्यूशन के साथ। और जितने भी क्वेश्चन आपके 100% श्योर आ रहे हैं उनको सभी को मैंने एक ही पेपर में यहाँ पर ऐड कर लिया है। आइए तो बिना किसी तरीके क्लास को करेंगे अटेंड। और वास्तव में अंत में यही कहूँगा कि जो बच्चा वास्तव में पूरी क्लास अटेंड करेगा एमपी में तहलका मचाने वाला है। आइए तो अब करते हैं क्लास को शुरू। तो चलिए, सबसे पहले अपन सेट ए को अच्छे से सोल्व करेंगे, इसके बाद में सेट बी, सी, डी श्रृंखला चलती रहेगी। अंत तक आपको क्लास अटेंड करनी है प्रॉपर ढंग से, शांति से। तो आइए अब हम सेट ए को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। विलियन की जो चालकता है निर्भर नहीं होती। विलियन की चालकता निर्भर नहीं होती किस पे? ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, विकिरण पर। तो देखिए, विलियन की जो सांद्रता है वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। किसका सामान्य नाम फास्जिन है? ऐसा कौन सा है? तो COCl2। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है? देखिए, शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 है। पीतल है एक, पीतल क्या है? देखिए, आप थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। पीतल, तो पीतल एक आपका ठोस विलयन। क्या है भैया? पीतल एक ठोस विलयन है। RNA नहीं पाया जाता है, RNA नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर आ जाएगा थाइमिन। RNA में नहीं पाया जाता तो थाइमिन नहीं पाया जाता। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊतकों का जो निर्माण है वो प्रोटीन के लिए पाया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटीन द्वारा किया जाता है ऊतकों का निर्माण। अब यहाँ पर है हमारे इंग्लिश मीडियम को, क्योंकि दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और पहला जो है वहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, दूसरा जो है वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा 55.6। चौथा आपका रहने वाला है सोल्ड सॉल्यूशन। पांचवे की हम बात करें तो पांचवा जाएगा आपका थाइमिन, और छठा में आपका जाएगा प्रोटीन। हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान को देखते हैं। 6 नंबर के रिक्त स्थान आने वाले हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन आ जाएगा। राइबोफ्लेविन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल कहलाता है। आया सही में? मेथिल एमिन एथिल एमिन से प्रबल क्षारीय होता है, तो यहाँ पर जाएगा प्रबल। ठीक है, जल की जो मोलरता होती है ना, कि शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 होती है। 55.6 है, 55.6। गलती से मैंने 5 बोल दिया था, रहेगा ध्यान इतना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0। निकिल 2 धनायन का जो रंग होता है हरा या पीला होता है। हो गया भैया, समझ में आया आपको कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन 2? तो इसका जाएगा राइबोफ्लेविन। तो स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। थोड़ा भर देता हूँ इनको। चलिए, हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर भैया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है एक साथ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें सत्य और असत्य की, तो यहाँ पर अपन देखते हैं मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। मेथिल जो एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल है, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, सत्य बात है ये।
ईथर ज्वलनशील होते हैं, तो ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य बात है। प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं भैया, नहीं होते बोल रहा है, इसलिए सत्य बात होगी। सबू 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, सबू 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। स्टार्च जो है कृत्रिम बहुलक है, स्टार्च कृत्रिम बहुलक है क्या, तो ये सत्य हो गया आपका, रहेगा इतनी चीज़ें। यहाँ पर अपन बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये आपका हो जाएगा पहले तो ट्रू, दूसरा आपका जो रहेगा वो भी ट्रू है, चौथा रहेगा आपका फॉल्स, पांचवा रहेगा आपका फॉल्स, छठा रहने वाला है फॉल्स। हो गया भैया, जी हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर, सॉरी अंतिम वाला ट्रू है ना, चलिए अगला है आपका सही जोड़ी विटामिन B12। देखो विटामिन जो B12 है इसका आ जाएगा कोबाल्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपका कोबाल्ट। सुक्रोज, सुक्रोज का आ जाएगा, देखो यहाँ पर सुक्रोज का जो फॉर्मूला है ना, ये आपका 55 नहीं है, 55 नहीं है, 22 है, ये क्या है 22, याद रख लोगे, ये आपका हो जाएगा दूसरा। सुक्रोज के बाद में जाएगा ROR, ईथर का। प्राथमिक एमिन, प्राथमिक एमिन के अंतर्गत आ जाएगा RNH2, और कार्बिल एमिन परीक्षण, ये जाएगा प्राथमिक एमिन। आया समझ में नहीं आया भैया, यहाँ पर जल में विलेख एक आपका एक्स्ट्रा है, रह जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं, मैं प्रॉपर आपकी तैयारी करूँगा, प्रॉपर, घबराना नहीं है। बाकी अब आगे आपकी मर्जी बेटा, आप रिस्पॉन्स दोगे अच्छी तरीके से, थोड़े बहुत अच्छी जानता नहीं तो कम से कम 5-4 हज़ार व्यू आएंगे इस पर, हाँ कि 5-4 हज़ार बच्चों का प्यार मिलेगा इस वीडियो को, तो मैं आगे दूसरा वीडियो लाऊंगा, नहीं तो भाई साहब भली धरा कर ही जाइए, मेरे पास सारा कॉन्टेंट है। और डंके की चोट पे कह दूँ, डंके की चोट पे, कि यदि इस पेपर को आउट करके बता देना तुम, तो मेरे जो पेपर दे रहा हूँ, ठीक है भैया। ये आपको आ जाएगा सेट B, इसके बाद में C भी है और D भी है, पर दादा वैसे ही नहीं आएगा ये पेपर, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो भी दूंगा, कोई मतलब नहीं, तो फालतू तुम्हारे लिए इतना टाइम समय नहीं दादा, 10th क्लास को पढ़ाएंगे। क्योंकि क्या है, अपन ने मेहनत की थी, बायोलॉजी में अपना 75% आया, पर फालतू की बातें करते हो कमेंट में कि नहीं फेक है ना, ये तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है पेपर देने की, नहीं तुम्हारे बाप की ताकत है तो तुम दे दो, सीधी सी बात ये, तुम में इतनी क्वालिटी हो तो तुम 12th में मरते नहीं अब लग, ढोर के ढोर, ठीक है भैया। तो सीधी सी बात है, गुस्सा आता है बेटा, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। अब आपने तो नहीं की कमेंट, जो देख रहा, पर कई बच्चे मूर्ख है ना, उनके लिए क्या करूँ मैं। बाकी मर्जी, रिस्पॉन्स मिलेगा तो बनूंगा दादा, इतना टाइम नहीं अपने पास फालतू, मरो कहीं पे भी जाके। विटामिन B12, विटामिन B12 का आपका आ जाएगा कोबाल्ट, दूसरे का जाएगा यहाँ पर ये 22 ही, ROR का जाएगा ईथर, चौथा आ जाएगा आपका यहाँ पर RNH2, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर, एक मोनोसेकेराइड का नाम बताइए, एक मोनोसेकेराइड का नाम बताओ। तो मोनोसेकेराइड का नाम क्या है भैया जी, उत्तर मारा तो धल दो सामने जी, हाँ, या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, या फिर दूसरा नाम है इसका कीटोन। आइडो फार्म का सूत्र लिखिए, आइडो फार्म का सूत्र, ठीक है। आइडो फार्म का सूत्र है CH3। सेल का EMF किसके द्वारा मापते हैं, विभव मापी द्वारा,
विभव मापी द्वारा। एमिनो एसिड का बहुलक एक का नाम लिखिए। तो एमिनो एसिड बहुलक का नाम है प्रोटीन। 666 का रासायनिक नाम बताइए। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड आ गया भैया सही में। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो डायरेक्टली अपन कीटोन लिख देते हैं। कीटोन की स्पेलिंग लिख दूँ यहाँ पर। हो गया। दूसरा है आपका राइट ए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोफार्म। तो CH3। तीसरा आपका रहने वाला है बाई हो गया। और इसका जाएगा प्रोटीन। पांचवे का प्रोटीन की स्पेलिंग लिख देता हूँ PRI प्रोटीन। और इसका जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, यहाँ से बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मैं एक साथ आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, है ना। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर अपन अभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा ये 12 है सेंडमेयर अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर कोई 3। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। ये 15 हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16। एक साथ सॉल्यूशन दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद में हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। आया समझ में इतनी चीज़ें। ठीक है, अब बेटा इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन एक साथ देखने वाले हैं। तो देखिए ये तो मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिए। इसका सॉल्यूशन अपन है ना एक साथ देखने वाले हैं। सेट ABCD पूरा अपन OT क्वेश्चन कर लेंगे ना, जिसके बाद में मैं आपको एक साथ इनका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। आइए अब सेट B को अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपका देख सकते हैं सेट B का पहला सही विकल्प है कि एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है। जो एल्कोहल है वो सोडियम से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो यहाँ पर RONA। इनमें से एंजाइम मल्टोज को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित कर देता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता। तो माल्टोज की इन्वर्टेज की जाइमेज की यूरियस। तो एंजाइम माल्टोज को तो माल्टेस इसका एकदम राइट रहेगा। कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, तो नोबेलियम। यदि अर्ध सेलों के बीच से लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज घट जाएगा और शून्य हो जाएगा। फार्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से मेथेनॉल तथा पोटेशियम फार्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए केनिजारो अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया,
केनिजारो अभिक्रिया। जल अपघटन पर सुक्रोज देता है, जल अपघटन पर जो सुक्रोज है वो क्या देता है, ठीक है भैया, तो एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रक्टोज। कर पाओगे। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो यहाँ पर रोना, यहाँ पर माल्टेस, यहाँ से नेबोलियम, ठीक है, यहाँ से डिस्क्रीज टू 0 और ये केनिजारो रिएक्शन हो गया भैया, केनिजारो रिएक्शन। और यहाँ से आपका जाएगा ऑप्शन सी। आया समझ में इतना। चलिए अगला है रिक्त स्थान। EDTA। EDTA एक क्या है, देखो EDTA एक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, तो ये षटदंतुर, षटदंतुर लिगेंड है। जल की जो मोलरता होती है ना वो 55.6 मिलीमीटर होती है। और यहाँ पर एक प्रबल क्या है, ये आक्सी कारक है, तो हम लिख देंगे आक्सी कारक। स्कंदन, स्कंदन जो है पेप्टिडीन के विपरीत होता है। स्कंदन क्या होता है, पेप्टिकरण के विपरीत होता है। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, तो एल्किल, यहाँ पे लिख दो पूरा नाम, लिख दो भैया, लो एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। प्रतिरोध का व्युत्पन्न, प्रतिरोध का व्युत्पन्न क्या होता है, चालकत्व होता है। चालकत्व होता है। यहां पर अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहेगा। हो गया। सत्य और असत्य की हम बात करें तो एरोमेटिक एमीन जल में विलय होते हैं। एरोमेटिक एमीन जो है जल में विलय होते हैं, तो ये बात आपकी असत्य बात है, क्योंकि ये जल में अविलय होते हैं। हो गया भैया बाबू। दूसरे की बात करें बेटा तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा हो जाएगा आपका असत्यम। चौथा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। आँख मीच लेना, पूरे के असत्य का सत्य हो गए, हो गया है तुझको तो हो गया भैया। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, ये भी फॉल्स। हमारे गांव में नुकता है, हमारे गांव में नुकता है, तो खाने आना है सबको। हो गया भैया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं तो जोड़ी, और जोड़ी बहुत ही सिंपल है आपकी। यहाँ पर देखिए आपको RnH2, इसका जाएगा लुईस क्षार। धातुमल, धातुमल का आपका जाएगा ये, और एल्डो हेक्सोस का आपका जाएगा ग्लूकोज। फ्रक्टोज का आपका जाएगा यहाँ पर कीटो हेक्सोस। और पांचवा आपका हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये देखिए 3, 5, 2, 1 और ये 4। अब एक वाक्य में उत्तर। विलयन के 10⁶ भाग में विलय के ग्राम की मात्रा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है मोलरता, ठीक है, मोलरिटी। हो गया। दूसरा है आपका यहाँ पर किस प्रकार का संकरण पाया जाता है इसमें, तो sp3 संकरण। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों नहीं होता,
क्योंकि सक्रिय एच परमाणु नहीं होता है। ठीक है, सक्रिय एच परमाणु नहीं होता है। सक्रिय लिख दूं यहां, हाइड्रोजन परमाणु मतलब एच परमाणु नहीं होता है। और अगला है हमारा रक्त का थक्का बनना रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन है आपका फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन। रहेगा भैया फाइब्रिन, तो यहाँ पे लिख दो बेटा फाई। तरबूज बहुत मीठा है, आई जाओ बहनों। टमाटर लालों का लाल है, हाँ, गाजर बहुत मीठी है, आम बहुत मीठे हैं, हाँ, धनिया पालक, आई जाओ बहनों। हमारे गांव में एक भैया आते हैं सब्जी बेचने, वो बोल रहे हैं इसे आई जाओ बहनों। एमिनो का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस रूप में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका अभिकर्मक एल्केन के रूप में। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अभिकर्मक एल्केन के रूप में। तो यहाँ पर लिख देते हैं अभिकर्मक एल्केन के रूप में। ये यहाँ से आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ तक तो आपका मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 से ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपन एक साथ इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, तो वो मेरी जवाबदारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। आप सभी की डिमांड पर ही मैंने यहाँ पर लॉन्ग वीडियो शूट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 14, 15। अर्धायुकाल को परिभाषित कीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 हो गया। इसके बाद में हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया भैया। तो ये तो आपका हो गया बेटा, देख सकते हैं यहाँ पर सेट बी। ठीक है, सॉल्यूशन की मैंने आपको अभी बताया था, सेट ए में भी कहा था कि मैं एक साथ चारों पेपर को करवा के फिर अपन एक साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए अब अपन सेट सी को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप तो तैयारी करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक आएंगे। और क्लास पूरी अटेंड करोगे तो पक्का विश्वास मानो कि रोंग जाएगा ही नहीं, 70 का 70 नंबर आपका पूरा आ जाएगा, ओटी क्वेश्चन तक आउट नहीं आएगा। चलिए तो अब सेट सी को समझ लेते हैं। ठीक है, मेहनत करो। चलिए तो निम्नलिखित में कौन से राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है? देखिए भैया, बेंजीन क्लोरोफार्म है ना, ये भी राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। बेंजीन एसीटोन भी दर्शाएगा और बेंजीन एथेनॉल भी दर्शाएगा, लेकिन बेंजीन CCl4 यहाँ पर नहीं दर्शाएगा। क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पर क्रिया करके क्या बनाता है? तो DDT बनाता है। मिर्वेन का जो तेल है, मिर्वेन का तेल आपका हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई बताइए। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स राइट आंसर रहेगा। विटामिन है, तो इनमें से विटामिन कौन है? राइबोफ्लेविन क्या है आपका? एक विटामिन है। परासरण दाब को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो पाई इक्वल हो गया NRT/V इन आयतन। आया समझ में? यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, तो यहाँ पर से बेंजीन ये हो गया CCl4 बेटा, ये ना, ये 4 है। और यहाँ से DDT तीसरे का आपका बी ऑप्शन है।
और चौथे का आपका जाएगा मोल, और यहाँ पर आपका पांचवा जो हो जाएगा राइबो लेविन आ जाएगा। आ गया भैया, हो गया। चलिए, और छठे के अंतर्गत आपका यहाँ पर पाई इक्वल NRT बटा V आपका ऑप्शन रहेगा। जल की जो मोलरता है, जल की मोललता होती है आपकी 55.06। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का विभव शून्य माना गया है, 0 वोल्ट माना गया है। क्या माना गया है? 0 वोल्ट माना गया है। तीव्र जो अभिक्रिया है वो 10⁻⁻9 सेकेंड से भी कम समय में उत्पन्न होती है, संपन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो 10⁻⁹ ठीक है, सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। दोनों में से कोई भी चीज आए लिख देना है। यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट लिख दूँ। यहाँ कहाँ पे लिखूँ भैया? जगह ही नहीं है। यहाँ पर लिखते थे अपन, लिखने की कोशिश करते हैं फिर भी। पोटेशियम साइनोफेरेट और सेकेंड जरूर लिखना है। ये कर दोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए, हो गया भैया। अब फिनोल यहाँ भी सेकेंड लिखना जरूरी है, इंग्लिश मीडियम में गलत कर दिया था। फिनोल के चूर्ण के साथ गर्म करने पर रिक्त स्थान बनता है, तो बेंजीन बनता है। गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन ये होता नहीं, बेंजीन बनता है, ऐसा आएगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन एक पदार्थ है, तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन क्या है? ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ है। ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन पदार्थ है। हो गया भैया। यहाँ से अपन देखेंगे तो ये हो गया अपना इतना। हो गया। अब ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। अब हम बात करें सत्य और असत्य की, तो अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि एक सैद्धांतिक पद है क्या? नहीं। अभिक्रिया की जो कोटि है आपकी, ठीक है, तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या है आपका बेटा? यहाँ पर तो यहाँ पर देखो बेटा, ये सैद्धांतिक पद नहीं है, ये एक प्रायोगिक राशि है, इसलिए आपकी हो जाएगी असत्य ये। ठीक है। हाँ, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, तो आणविकता जो है ना वो है आपका एक सैद्धांतिक पद। अंतर आता नहीं था अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में, अंतर बताइए, तो वो है वहाँ पर, वो है सैद्धांतिक पद। और ये कि आपकी प्रायोगिक राशि है कोटि। तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक जो अम्ल है एक प्रबल अम्ल है? नहीं, दुर्बल अम्ल है भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो भैया ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि प्रबल अम्ल नहीं है ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल। क्या है भैया? यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, दुर्बल एथिल एनिलीन एक को मेरबेन का तेल भी कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। जेटन और जिंक और यहाँ पर HGN पारा को सामान्यतः संक्रमण तत्व माना जाता है, तो ये आपके, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। क्यों असत्य है? देख लीजिए कि क्योंकि संक्रमण तत्व यदि मानेंगे तो उनके ऑर्बिटल जो है ना, ठीक है, D ऑर्बिटल वाले तत्व, ठीक है, पूर्णतः भरे हुए होते हैं। ठीक है,
ये मतलब जिनके ऑर्बिटल जो पूर्णतः भरे हुए नहीं होना चाहिए, अब नहीं होने चाहिए, आंशिक रूप से भरे हुए चाहिए, और इनके जो डी ब्लॉक के तत्व मतलब जो इनके डी ऑर्बिटल के जो तत्व है वो पूरी तरह भरे हुए हैं। शुद्ध कुल मिला के बात ये है कि इनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा हुआ है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। ईथर एक ज्वलनशील होते हैं, तो यहाँ पर हो गया है सत्य, और यहाँ से भी आपका सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, यहाँ से आपको 4 तो आपके हो गए फॉल्स, नीचे वाले 2 हो गए ट्रू, रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। फ्रक्टोज का आपका रहने वाला है, यहाँ पर जोड़ी है ये। फ्रक्टोज क्या है, कहा जाएगा एक कीटोहेक्सोस। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस का एक उदाहरण है फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। केरेटिन का आपको केरेटिन प्रोटीन है, तो ये हो गया जो बाल नाखून को इनको बढ़ाने में मदद करता है। डाई एथिल ईथर का जगह निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। सेंड मेयर अभिक्रिया क्लोरोबेंजिन, सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजिन बनाया जाता है। और गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया का जाएगा प्राथमिक एमिन। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 4th, 1st और 2, 5th और 3rd नंबर रहेगा ध्यान। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखना है, तो वो हो जाएगी आपकी मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स इंटू समय इनवर्स टाइम, रहेगा याद। यही सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देंगे यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। और यहाँ से आ जाएगा शून्य कोटि सॉरी हो गया। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अनेक उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दूसरे को, है ना, यहाँ से। चलो मैं रोक के लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर बच्चों के लिए पहले से, ठीक है। और संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते, तो हो गया। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे अपन AR और 3D1 4S2 लिख देना। EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी तो मैंने लिख लिया पहले ही समझाने के लिए आपको। EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो एथिलीन डाइमेने होगा और टेट्रा एसिटिक एसिड कर लोगे। और बेंजीन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ क्रिया कराने पर बनता है, तो इसका जाएगा यहाँ पर आपका BHC। हो गया भैया? चलिए बेटा, ये हो गया BHC बोल दो, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिख दोगे। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बहुत ही समझदार है, ट्रांसलेट कर लेंगे ऊपर से भी लिखी हुई लाइन में से भी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन मैं एक साथ दूंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट, एक साथ देंगे बेटा, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। लेंथेनाइट संकुचन से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 10 है। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 12 क्या 11 12 के बाद में हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 13। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 15। स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा बाबू फटाफट। ये हो गया इसका अथवा, एक साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है इनका। तो देखिए यहाँ पर हो गया 17 का अथवा, 18वां है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 के बाद में हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 20
और ये रहा इसका अथवा, 20 का अथवा। ये था आपका सेट नंबर सी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देख रहे हैं अभी सेट डी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि एक पेपर बस डी को ओपन करने के बाद में पूरा एक साथ अपन सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, इसके ओटी क्वेश्चन भी मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं एक साथ दे दूंगा सारे क्वेश्चनों का, एक साथ ही पीडीएफ भी डाउनलोड कहाँ से करने वो भी बता दूंगा, सब कुछ रहे। ओटी क्वेश्चन के लिए अपन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और साथ में अपन पूरा 70 नंबर लाना चाह रहे हैं। तो चलिए अब सेट डी को भी अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। यदि आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो मैं प्रॉपर आपकी मदद कर रहा हूँ, बाकी आप देखना चाहे तो ठीक है, नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो बच्चे वास्तव में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, पूरी रिसर्च के बाद कंटेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो यहाँ पर पहला ही आंसर तो गलत हो जाएगा, फेरीसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड नहीं है, फेरीसाइनाइड है ना, ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है इसमें ऑक्सीकरण संख्या, देखो ये आयरन है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें आपको बेटा क्या रखना है याद कि जो आयरन है ना, आयरन Fe, इसमें 2-3 तरीके से पूछता है इस ऑप्शन को। आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपकी कितनी है, तो आयरन जो है ना उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अपनी रहेगी 2+2। क्या रहेगी, +2। अब देखिए बेटा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, क्योंकि 1 नंबर इससे पक्का है आपका और 100% आ रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है +3 लिखा रहता है, यहाँ जैसे यहाँ पर मिसप्रिंट था, मैंने 2 किया। वो कब है +3 ऑक्सीकरण अवस्था संख्या कि जब Fe, ठीक है, FeCl2 रहेगा। ठीक है, FeCl3 रहेगा, ये ऐसा रहेगा, यहाँ पर मान के चलो ऐसा 2 या 3 रहे, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आपको +3 लिखनी है। फिर याद रहेगा, भले FeCl2 लिख दो या FeCl3, ऐसा सूत्र दे केवल ये जब करना है। पहली चीज़ समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान देना है, दूसरी बात जो है यदि पूछे यहाँ पर, इसने पूछ लिया आयरन के नाम से, किसके नाम से पूछ लिया, इसने आयरन के नाम से पूछ लिया यहाँ पर। तो आयरन जो है वो होता है आपका Fe। ठीक है, आयरन क्या है हमारा, Fe है, और Fe के बाद में आपका हो जाएगा Cn केवल, सही n। यदि Cn की पूछे कि कितनी ऑक्सीकरण संख्या इसमें, तो Cn में यहाँ पर रहेगी आपकी -1। कितनी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी Cn में, -1। और एक और क्या रहेगा इसमें, K। यदि कोई पूछ ले K की, तो K की ऑक्सीकरण संख्या है हमारी यहाँ पर 1 रहेगा। ध्यान भैया, और कोई चीज़ रही इसमें, हो गया Cn की भी हो गई, Fe की भी हो गई और K की भी हो गई। ये शब्द याद रखना है। और 3 कब रहेगी, यदि FeCl2 रहेगा तो। परासरण दाब जो है ना उसका फॉर्मूला क्या है, तो परासरण दाब का फॉर्मूला है nRT/V। तो यहाँ पर A ऑप्शन राइट रहेगा। चौथा जो है एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है तो किसके द्वारा होता है, फ्रक्टोज के रूप में। ये 2 ऑप्शन राइट है। और आगे बढ़ते हैं तो 5वां हमारा है, छठा, 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 मिलीलीटर विलियन में घोलाया गया है, तो विलियन की मोलरता कितनी होगी, तो 0.5। ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ से चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहले का आपका हो गया B, दूसरे का यहाँ पर देख सकते हैं मिसप्रिंट है ये, तो +2 लिखना आपको। ठीक है, +3 कब रहेगी मैंने बता दिया आपको ऊपर आपको, यहाँ पर A ऑप्शन राइट है। और यदि हम बात करें चौथे की, ठीक है, चौथा जो है उसमें आपका हो गया है क्लोरोफॉर्म, D ऑप्शन। और 5th नंबर वाले में आपका है यहाँ पर फ्रक्टोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। और छठे के अंतर्गत आएगा 0.5। हो गया भैया, बढ़िया से ये आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते। चलिए हो गया इतना भैया से, आराम से कर लो कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान को देखते हैं। यहाँ पर है ये
पहला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो कितना होता है, तो मान होता है 0। कितना होगा? 0 होता है। फार्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया, फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है आपका हेक्सा मेथिलेट्रेटामाइन। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं तो ऐसा लिख दूँ, सूत्र लिख देता हूँ ना, CH2 और 6NHNN4 है, बस हो गया इतना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 1 फेरेड विद्युत आवेश का मान, 1 फेरेड विद्युत आवेश का मान कितना होता है, कितने कूलाम होता है? ठीक है भैया, यहाँ पर बेटा वैसे तो इसका इसका है 96,485.3399। ठीक है, पर एग्जिट करके इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं और लिख देते हैं अंत में कि 96,500 कूलाम। एग्जिट जो मान होता है वो 96,485 इंटू 3.399 ऐसा हो रहता है, तो ऐसा लिख देना आप, तो इतना कर पाओगे। विटामिन B2 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। प्रोटीन रिक्त स्थान का एक बहुलक है, तो अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का एक बहुलक है। अगला है हमारा यहाँ पर कि की उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे ना तो ROH, ठीक है, यहाँ पर इसकी उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है ना, शुरुआत में होता, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, ठीक है, का क्वथनांक उच्च होता है, मतलब इसकी उपस्थिति के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, ऐसा है। ठीक है भैया, यहाँ पर अपना फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएगा। ये इसका आपको लिख देना ROH, बाकी तो सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम की भर दी है, हो गया। सत्य है हमारे, ठीक है, कि सभी, यहाँ पर देखिए, सभी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सभी विलयन क्या राउल्ट के नियम का पालन करते हैं? तो बिल्कुल सत्य बात है ये, कि सभी विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम का लगभग पालन ही करते हैं। तो ये हो गया पहला आपका सत्य। दूसरा है स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटाणु बनाए जाते हैं। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाया जाता है क्या? असत्य, कीटोन है भैया, असत्य बात है। लवन सेतु 2 विलयनों के मध्य, ठीक है, लवन सेतु के कार्य करके जाना, लवन सेतु 2 विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सत्य। और एथिल एल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और यहाँ पे ध्यान देना है आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है कि ये हो गया असत्य। यदि यहाँ पर इसके एन के आगे, नंबर के आगे यहाँ पर माइनस रहता, माइनस का NF ही रहे, ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से दुर्बल क्षारीय है, तो ये आपका सत्य हो गया। ओके भैया, ट्रू फॉल्स की हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ से पहला हो जाएगा ट्रू, दूसरा जो है ना वो आपका फॉल्स है, तीसरा हमारा ट्रू रहने वाला है, ये तीसरा है। चौथे की बात करें तो ये आपका ट्रू है। पांचवा आपका हो जाएगा फॉल्स, और 6 नंबर वाला आपका फिर से ट्रू हो गया। अब है जोड़ी में क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि विशिष्ट चालकता का हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये पहला हो गया। क्लोरो है, ये क्लोरा नहीं, क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरोमेथेन का आपको मिलान करना है पायरीन से। C6H5SO2Cl, ये आपका, ठीक है, इसका मतलब नाम क्या है इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है।
तो इसको आपको, ये है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो तीसरे का आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया। सुक्रोज का आपको लिखना है सूत्र यहाँ पर C12H22O11, तो ये हो गया 4th नंबर का। और डाई एथिल ईथर, ये आ जाएगा आपका निश्चेतक, हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में आपका देखेंगे एक वाक्य में उत्तर है, जोड़ी है ना, जोड़ी की नंबरिंग बेटा उधर से कर लेते हैं डायरेक्टली भाई। ये हो गया आपका 341 341 341, ठीक है, और 5, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CL वाला छूट गया है, और 2 पाई दें हो गया भैया। यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे, कर लो भैया जी का। हाँ हाँ हाँ, ये आपका एक वाक्य में उत्तर है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो यहाँ पर लिख देते पहले वाले को अपन N1 D1/10 NS1 1 से 2। EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो एथिलीन डाइमिनेटे ट्रेट्रा एसिटिक एसिड, लिख दूं कि छोड़ दूं? एथिलीन डाइमिने, अलग अलग पढ़ लो, मेरे से भी नहीं आ रहे पढ़ने में। ट्रेट्रा एसिटिक, अरे कहीं का कालीचरण रामचरण नाम रख देते इनका, पढ़ने में आ जाए, कहीं का नाम रख दे। चलो ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर अपन तीसरा है असंतृप्त एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा है, तो यहाँ पर लिख दूँ असंतृप्त एरोमेटिक, नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या कहलाता है? कहलाता है तो मिर्बेन का तेल, मिर्बेन का तेल। और रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन का नाम बताओ? तो रक्त का थक्का जब बनेगा तो उसमें सहायक प्रोटीन है आपका फाइब्रिन, हो गया। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद में अपन यहाँ से देख रहे हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, स्थिर क्वार्थी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ये हो गया स्थिर क्वार्थी मिश्रण, विशिष्ट चालकता। इन सब का तो मैं एक साथ आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, एक साथ ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12 हो गया। 11, 12 के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि परिभाषा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यहाँ पर है आपका आरएनए और डीएनए में कोई 3 अंतर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 18। सॉल्यूशन इसका एक साथ मिलने वाला, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 और ये रहा आपका 20। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपको सेट A B C D
ये सब कुछ तो बता दिया। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर है उनका सॉल्यूशन की बात रही, तो देख लो एक बार और मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक साथ ही दे रहा हूँ। वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी ठीक है, नहीं लिया है तो अब स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन हो गए, अब आंसर फिर मैं आपको एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एक हो गया, मोलरता और मोलरता में अंतर है। तो ये नीचे इंग्लिश मीडियम का हुआ है, देखो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एवं मोलरिटी, ठीक है। वांट हाफ समीकरण लिखिए, इसकी सहायता से अनुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर बताना है। निम्नलिखित में से, ठीक है, एक साथ है, देख सकते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लूँ आपका, बट यहाँ से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 से 7 8 हो गया, यहाँ से 8 9 हो गया। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर हो गया भैया, पक्का। अब इसके बाद में अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है, हेनरी का नियम के अनुप्रयोग शैल स्थिरांक। ओम का नियम क्या है लिखिए। लवन सेतु क्या है, इसके दो कार्य, जैसे कि अपना सेट में सारे क्वेश्चन वही के हैं, सेट से अलग से नहीं है कुछ भी है। उन 4 सेट में से कर लिया तो ठीक है, वहीं तो नहीं करा तो एक साथ आप यहाँ से ले लो, सीधी सी बात यहीं पे ले लो आप, तो एक साथ अच्छा रहेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये मैं स्क्रीनशॉट दे दूँ डायरेक्टली, आप तो है ना पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। ये 20 के बाद में ये 21 और ये 22 हो गया भैया। 22 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 23, देखो 23 24 25 26 हो गया। 26 के बाद में अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक के लिए के का मात्रक लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 हो गया भैया, 28 29 तक हो गया। 29 के बाद में यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 31 32। यार समझो कि ब्रह्मास्त्र एक साथ दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र समझ लो आप। इससे आउट चला जाए पेपर तो मेरी जवाबदारी, इस बात को आप डंके की चोट पर लिख लो। यदि ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन याद करके चले गए ना, तो पेपर का 1 नंबर का क्वेश्चन यदि आउट चले जाए तो जिम्मेदार। लेकिन प्रॉपर क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। पता चल रहे हैं भग रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, भग रहे हैं कि ना कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा बेटा, है ना। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, समय। और ये 2 दिन के बाद में, 1 दिन के बाद में आपसे कोई नहीं कहेगा कि दादा आप पढ़ो 12वीं वापस। और ना तो आप पढ़ना पसंद करोगे, ना कि मैं आपको पढ़ाना पसंद करूँगा। पढ़ाना पसंद भी करूँगा तो आप थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। तो इसलिए एक बार और झेल लो, ये क्लास अटेंड कर लेना पूरी। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, क्वेश्चन नंबर ये 37 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 38 39 40, ये हो गया आपका 41 42 हो गया भैया। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ से देखो एक साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 तक, 51 भी हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप, हेलो फार्म ऊर्जा बीटिंग अभिक्रिया समझाइए। रीमेन टीमेन कोल भी अभिक्रिया हो गई। फिनोल और एल्कोहल में अंतर, ये हो गया। शुद्ध फिनोल रंगीन ठोस होता है परंतु कुछ समय के बाद वो गुलाबी रंग देता है, क्यों। ये क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो गया, 58। ये क्वेश्चन नंबर 59 और ये 60। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, 61 62 और ये 63 64 65 66 67 हो गया। यहाँ पर है आपका 68, ये 9 और ये 70, ये 71 हो गया भैया। जल्दी जल्दी देखते जाओ फटाफट। आप स्क्रीनशॉट ले, इसलिए थोड़ा सा समय भी ले रहा हूँ, नहीं तो मैं तो फटफट इस दे देता आगे, क्या करूँ। ये 74 से लगा के ये 77 तक हो गया। यहाँ से आप 78 से ये लो, छूट गया ना, देखो ये छूट गया था, ये हो गया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का ये साथ में हो गया।
ये यहाँ पर है। अब इसका सॉल्यूशन वाला भी मैं दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 86 87। या तो आप कॉल कर लो, पीडीएफ ले लो इसकी, या फिर यहीं से स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। वहाँ पे चार्जेस लगेंगे, बस ये फ़र्क है। और बाकी हाँ, जो बच्चा चाहता है कि नहीं आना नहीं, हमको तो 30-40 क्वेश्चन दे दो, जो आ ही रहे हैं, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा एप्लीकेशन में जुड़ना पड़ेगा। आएगा तो धीरे से वहीं निकलेंगे, यहाँ पे नहीं निकलेंगे यूट्यूब पर 30-40 क्वेश्चन, वहीं आएंगे। दिया 95, 96, 97, 99 और 100 हो गया। ये तो हो गए सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिए। चलिए अब इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ से आप अब पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए मोललता और मोलरता में अंतर है। वन टाइप समीकरण लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका हो गया। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आ जाए। आ गया इतना। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो है, ये देख सकते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर है। मोल प्रभाज, पार्ट्स प्रति मिलियन और अनुसंख्यक। तो ये तो हो गया मोल प्रभाज, ये हो गया पार्ट्स प्रति मिलियन। यहाँ से देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका स्थिर क्वार्थी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो देख लीजिए आपके सामने 2 प्रकार का है। राउल्ट का नियम लिखिए, इसका गणितीय रूप। तो ये तो राउल्ट का नियम हो गया। और इसका ये रहा व्यंजक। बाकी बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स है, कोई सुनिए क्वेश्चन देख लिए तो आप डायरेक्टली स्किप कर लो और क्लास को आगे बढ़ा लो। ठीक है भैया। यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हो गया। ज़्यादा बड़ा करूँगा नहीं तो थोड़ा सा फिर आपको दिखेगा ही नहीं सारी चीज़ें। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर आएगा वो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो तुरंत। ये कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर। 2-3 करने हैं, इतने सारे नहीं करने हैं। ये है नरी वाला। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। हो गया भैया। ओम का नियम हो गया। देखो लवन सेतु क्या है कार्य। आ गया। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। थोड़ा सा अब राइटिंग अच्छी है बच्चे की ताकि क्लियर नजर आएगा। तुल्यांक की चालकता एवं आणविक चालकता। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। माइकल फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया है। संचारण किसे कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है। हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 छद्म एकाणुक अभिक्रिया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 यहाँ से देख सकते हैं 25 छोटा करो मत बेटा, जानता अगर बढ़ जाओ। ये हो गया इतना। ये हो गया। यहाँ से यहाँ अभिक्रिया की कोटि और शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक के लिए के का मात्रक। यदि कोई बच्चों के पास इसके नोट्स पूरे हैं तो कोई सुनिए स्किप करके आगे बढ़ सकता है, नहीं है तो इसको कर लो, नहीं तो फिर पीडीएफ ले लो कॉल करके। हो गया इतना। फिर ये हो गया आपका प्रथम कोटि वाला।
फिर इसके बाद में लेंथेनाइट्स, ये थोड़ा सा बड़ा कर दूँ यहाँ तक बस। यहाँ से लो आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि समय नहीं है बेटा इतना ज़्यादा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास में। ये डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के कोई 5 अंतर, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, संक्रमण धातु के गुण परिभाषित करना है, मतलब निम्न के गुण पर बताइए। यहाँ से हो गया लिगेंट, संकुलन आयन, किलेट क्या है। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कोशिश करो, बाकी आधे ज़्यादा क्वेश्चन याद है, फिर भी किसी बच्चे को डर है तो मेरे पास से 30 से 40 क्वेश्चन ले लेना। थोड़ा सा खर्चा रहेगा उसमें बेटा, वो बिना फ्री में नहीं दूँगा, फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। बाकी उसमें पेड कोर्स है तो कोई बच्चा ऐसे ही नहीं बोलेगा नहीं यार सर फ्री में दे दो, नहीं ये कर दो ना वो कर दो। देखिए हमारी भी मेहनत लगी हुई है, उसमें रिस्क है 100% श्योर, उसमें से आने के पूरे चांस भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। नहीं हो भरोसा तो मत लेना मेकअप को, कि ले नहीं तो वही बच्चा कॉल करना कि जो लेने का इच्छुक है। 40 क्वेश्चन दे दूँगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, हो गया। फीडल क्रॉप तो हो गया है। फ्रीहैंड बनाने की विधि, यहाँ से देखो इतने स्क्रीनशॉट लो तुरंत। समय तो लगेगा यार थोड़ा सा, है ना बेटा, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तो दे रहा हूँ। ये तो फिर अपने पास है तो आगे बढ़ जाओ, क्लास को अटेंड कर लो। ये हो गया आपका अंतर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर पहला दूसरा तीसरा चौथा। हेलो फार्म और वुड्स फ्रूटिंग अभिक्रिया को समझाइए। ये हो गया। रीमेन टीमेन कोल्बे अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है आपको। ये भैया यहाँ से देख सकते हैं आप, फिनॉल, फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। यहाँ से ये शुद्ध फिनॉल रंगीन ठोस होता है परंतु कुछ समय के बाद यहाँ रंगीन गुलाबी हो दे देता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 56 बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 57, ये 58। ल्यूकस अभिकर्मक क्या है, फिनॉल से आप किसे प्राप्त करोगे। विलियमसन संश्लेषण। जी हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट लेते जाओ, समय कम है, दे जाओ स्क्रीनशॉट में क्या है। लो भैया मारो हाथ। फेरते जाओ 3 उंगली को, ज़्यादा सट 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 डिंचक डिंचक डिंडा। यहाँ है हो गया। यहाँ पर देखिए अब क्या पूरा सॉल्यूशन भी तो दूंगा, समय तो लगेगा जी साहब। 60 टन बामन अभिक्रिया हो गया। बाकी मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, अंतिम पेपर है और इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आप खुद पर विश्वास रखना और आराम से मेरे से द्वारा जो बताए गए 40 क्वेश्चन है ना, वो 40 क्वेश्चन लेना। इन 100 में से मैंने छटती कर दी 40। अब वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे। उसके लिए आपको ठीक है नंबर पर कॉल करो और जुड़ो जल्दी से। जो टिप्पणी हो गया। रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन के उदाहरण यहाँ से देख सकते हैं। क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, ज्वीर आयन हो गया।
छोटा करना पड़ेगा। ये लो, आरएनए और डीएनए में अंतर। डीएनए उंगली छापन क्या है, उपयोग। विटामिन ई क्या है, विटामिन के नाम, उपयोग। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 87, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड क्या अनुसूत्र देना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन किसे कहते हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 94 में रहेगा आपका 95। ये हो गया आपका, यहाँ से छोटा कर दूँ, ये हो गया 75। इसके बाद में ये यहाँ से आपका 97 वाला हो गया, 98 भी हो गया इसमें ही। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 99। और ये अंत में IUPAC नाम वाला, देखो ध्यान से, हो गया। उत्तर नीचे लिखा है, देखते जाओ आप सामने, हो गया भैया। ये आपका हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये आपके पूरे क्वेश्चन आंसर बता दिए। चलिए अब आगे क्लास को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। इनमें से यहाँ तक आपके पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई जरने की जरूरत नहीं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और जाएगा, तो अब आगे जो प्रैक्टिस होगी अपनी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए होगी। क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा समय दो, ठीक है। तो चलिए क्लास को फिर से अपन OT क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अब सेट एफ की को भी अच्छे से सॉल्व करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहला जो ऑप्शन है वो उसको पढ़ेंगे। सेल स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या है हमारी। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है ना, इसमें यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये आता आपका L/A, ठीक है भैया। इसको आप सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रेसिम विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है। तो रेसिम विधि जो है ना क्लोरोबेंजीन के निर्माण में होती है। आर्नियस समीकरण जो है ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो निर्भर करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पर अपन आगे देखें तो ये इसमें आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या जाएगी 2, जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता ही दिया। आयरन है मतलब Fe। और यदि Cn की पूछे कोई तो Cn की आपको लिख देना -1, ठीक है। और K की आपके जाएगी यहाँ पर +1, ध्यान रख लेना आपको। और केवल पूरे की पूछे, यदि ये पूछेगी इसकी आयरन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये भी हट जाए और ऐसा रही है, ये मैं भी हटा दूँ, मैं ऑक्सीकरण संख्या होगी तो 3 लिख के आना। फिर यहाँ पे आयरन फायरन नहीं है, इनमें से 3 का सूत्र लिखा रहे तो समझ गए बात आप। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है तो ROR बनाता है। यहाँ पर हम बात करें तो इसका जाएगा यहाँ पर देखिए L/A, ये ऑप्शन, ठीक है। दूसरे की ऑप्शन की देखिए, यहाँ से आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समय कम है और समय कम है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहला जो है क्लोरोफार्म को कुल्ला छोड़ते हैं तो हानिकारक उत्पादन सूत्र है जाएगा COCl2 है। हानिकारक जो उत्पाद बनता है उसका सूत्र क्या है, ये हानिकारक उत्पाद का सूत्र। 1 फेराडे का विद्युत मान 96,500 कूलाम होता है। यहाँ पर मैंने भर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पढ़ लेना इसको थोड़ा सा ना। यहाँ से ये हो गया भैया। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो यहाँ से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, हो गया। ये हो गया आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन का आपको मिलान करना है 2-एक्सी बेंजोइक अम्ल से। स्पिरिट ऑफ वाइन का जाएगा एथिल एल्कोहल। ROH का जाएगा ईथर। एंडेनोन का जाएगा आपका कीटोन। क्लोरीटोन का जाएगा हिप्रोट्रिक औषधि, हो गया। यहाँ पर आपका जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है क्योंकि सक्रिय H2 नहीं होता। देखा यहाँ से आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लो, आप सीधी सी बात है। समय कम है हमारे बच्चों के पास और मैं नहीं चाहता कि उनका समय ज़्यादा बर्बाद मैं करूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपके सत्य, हो गया भैया इतना। इसके बाद कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ और मैंने अभी तक आपको देखिए सेट A, B, C और D
और टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम और सॉल्यूशन साथ में मैंने दे दिया। अब जो ये सेट ई किस लिए लेकर आए हैं, तो कि देखिए ओटी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अंदर घुस के देता है, इतनी बात आप भी जानते हैं। तो केवल अपने को ऑब्जेक्टिव ऑप्शन पर अभी आप फोकस करना है, इसलिए आइए अब सेट ई को अपन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर में तो टॉप 100 क्वेश्चन मैंने जो दिए हैं उसमें आपका काम हो गया है। चलिए तो शुरू करते हैं, और आशा करता हूँ आप वीडियो में बने रहेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को मैं साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसको 32 मिनट में वो 75% पूर्ण हो गई, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लेगी? तो देखो भैया 16 मिनट लेगी। कितनी मिनट लेगी? वो 16 मिनट लेगी। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है आपका, देखिए भैया यहाँ पर कि निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? इनमें से सबसे ज़्यादा कौन अम्लीय है? तो यहाँ पर हो जाएगा CF3COOH। चौथा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का जो मान है वो कितना होगा? तो वो होगा 0। अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है तो यहाँ पर CE राइट रहेगा आपका। हो गया भैया इतना। अब अगला है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है? DDT बनाता है। हो गया भैया। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की, तो यहाँ पर हमारे बच्चे देखिए बहुत ही समझदार हैं और कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 16 मिनट्स। दूसरा आपका जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तीसरे का आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन। चौथे का जो रहेगा यहाँ पर हो जाएगा 0। पांचवें में आ जाएगा CE और छठे के अंदर आ जाएगा आपका DDT। कर लोगे आराम से। छोटा कर दूं, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही है? लो साहब, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। किन के लिए कर रहे हैं? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हो गया हमारा ट्राई नाइट्रोटालुइन एक डेडेस पदार्थ है। ट्राई, ठीक है, कौन सा पदार्थ है? तो एक विस्फोटक पदार्थ है ये। क्या कौन सा पदार्थ है? विस्फोटक। विस्फोटक पदार्थ है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। विकृति कारण प्रोटीन की, ये विकृति के कारण प्रोटीन की संरचना प्रभावित नहीं होती, तो प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना हो गया। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन अणुओं की संख्या कहलाती है आणविकता। क्या कहलाती है आपकी? आणविकता कहलाती है। EDTA लिगेंट है, EDTA लिगेंट है, तो षटदंतुर लिगेंट है। फार्मेल्डिहाइड को फिनोल के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है। किसके साथ गर्म करेंगे? फिनोल के साथ। तो ये हो जाएगा आपका फिनोल के साथ गर्म करेंगे तो बेकेलाइट बनता है। हो गया इतना। यहाँ से हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे बाबू, है ना। यदि हम बात करें आगे की, तो यहाँ पर आपका हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ से है जोड़ी स्थायी चुंबक। देखिए स्थायी जो चुंबक है इसका मिलान आपको करना है। स्थायी चुंबक का मिलान आपको, ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्थायी चुंबक है, चलिए यहाँ पर स्थायी चुंबक के अंतर्गत आया C12H2 22O11, ये आपका जो पहला।
TNB का आपको लिखना है विस्फोटक, दूध यानी कि शर्करा लैक्टोस, बालों का झड़ना बायोटिन, और यहाँ पर पांचवे का जाएगा आपका मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे तो दिल के सच्चे रहेंगे। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब है एक वाक्य में उत्तर। मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम बताइए। तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम है कार्बिल एमीन क्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक है हमारा मोल इंटू लीटर इंटू हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। हो गया भैया। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है हमारा? तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा AR 3D4S2। रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा सहायक प्रोटीन है, क्या कहलाता है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजोन हो गया। वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन तथा विलेय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र है। तो यहाँ पर अपना सूत्र बनेगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा सूत्र बता रहा हूँ। देखो P डिग्री A माइनस PA अपॉन आ जाएगा P डिग्री A इज इक्वल हो जाएगा आपका WB बटा MB इंटू MA अपॉन WA रहेगा। ध्यान कर लोगे आराम से। इसके बाद में ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे। और ट्रांसलेट कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो बस। हो गया है। ये फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, या मैंने अभी लिख के बताया ना उधर वाला, वो भी लिख देना भले, दोनों ही जिसे। सत्य और असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपन समय ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि सत्य में पहला जो है वो सत्य रहेगा हमारा, दूसरा जो है वो भी सत्य है हमारा, तीसरा जो है वो असत्य है, चौथा जो है परासरण दाब अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं बोल रहा है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि ये परासरण दाब जो है अनुसंख्यक गुणधर्म है। और यहाँ पर अंतिम वाला जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो ये बात भी आपकी असत्य है। अर्धायुकाल की सांद्रता पर निर्भर करेगी, तो ये सत्य बात होती। असत्य बोल नहीं करती मतलब करती है नहीं, ये इस वजह से असत्य हो गया। प्रोटीन एमिनो अम्ल का एक बहुलक है, ये बात आपको देखना है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी सत्य। ठीक है भैया। अब ट्रू फाल्स के लिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ट्रू फाल्स, ये फाल्स हो जाएगा हमारा, और ये ट्रू हो जाएगा। चलिए तो अब अपन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस श्रृंखला में एक मॉडल पेपर H नाम से, सेट H नाम दिया इसका मैंने, उसको समझते हैं। और उसके सारे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोकस करना। मैंने कहा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा अलग से कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा यौगिक HgCl2 के साथ सफ़ेद अवक्षेप उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर आ ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फास्जिन है, तो फास्जिन क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा COCl2 एकदम राइट। कौन सी लेंथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? ध्यान देना है, कौन सी लेंथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो सीरियम, क्या जाएगा? सीरियम। चौथा हमारा रहने वाला वेग जो है, इसके लिए अभिक्रिया की जो कोटि बनेगी ना, वो अभिक्रिया की कोटि बनेगी 2, याद रख लोगे। यहाँ पर आपको ये तो क्वेश्चन करके ही जाना है। मिर्बेन का जो तेल है वो क्या है? नाइट्रोबेंजीन, ध्यान रखना है, नाइट्रोबेंजीन।
बेंजीन। और यदि हम बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका संक्षारण। लोहे में जंग लगने की क्रिया कौन सी है? तो संक्षारण है। अब ये नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है भैया। तो दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा फास्जिन इज COCl2। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लेंगे क्योंकि समय कम है बेटा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छे नंबर मिले, इसलिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो समझना समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, मक्कारी छानेंगे इसी को। तो एथिल एमीन या मेथिल एमीन, एथिल एमीन या मेथिल एमीन अमोनिया से कैसा होता है? अधिक क्षारीय होता है। कैसा होता है? अधिक क्षारीय। इसमें जो ये सूत्र दिया गया है आपका, इसका IUPAC नाम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सा, ठीक है। चलिए ये अधूरा नाम है, इसको लिख लेना बेटा आप, है ना, ठीक है। क्योंकि यार ये मोबाइल में सिम लगी हुई है, इसमें वो डाटा होता तो मैं थोड़ा सा सर्च करके इसको बता देता, समझ गए होंगे आप खुद ही। पूरा आधा नाम है ये, ठीक है। गलत हो जाएगा मैं यदि बताऊंगा तो, मेरे को ध्यान नहीं इसका पूरा नाम। चलिए एमिनो अम्ल प्रोटीन की मौलिक इकाई है। एमिनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की मौलिक इकाई है। वे सभी क्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती है, वे सभी अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन, एसीटोन प्राप्त होता है। और F ब्लॉक का जो तत्व है अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हो गया अंतर संक्रमण तत्व। यदि हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो फिलिंग द ब्लैंक्स का हो जाएगा यहाँ पर, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का जोड़ी है हमारी डाई एजोनियम लवण। तो डाई एजोनियम लवण का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5NaCl। प्राथमिक एमीन हो जाएगा आपका RNH2। ग्लूकोज की हम बात करें बाबू तो एल्डोहेक्सोन्स आ जाएगा। चौथा जो है हमारा वो क्या है आपका? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जाएगा पेप्टाइड बंध। फैक्ट्रोज का आपका जाएगा प्यूरेनोज वाले। हो गया भैया। यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। हो गया, हो गया ही, हो गया ही। ये बात है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर है आपके RNA अणु से थाइमिन के स्थान, थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडिन होता है? तो यूरेसिल। संक्रमण धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं DD संकरण के कारण। बाल, ऊन तथा रेशम में उत्पन्न उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? तो केरोटीन है। हो गया। उस कार्ब धात्विक यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग पेट्रोल फुटनरोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो ट्रेटा एथिलेट आ जाएगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक का नाम क्या है? तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। हो गया इतना। यदि आगे देखें हम तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सत्य और असत्य। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सत्य बात है। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होते हैं, असत्य बात है। नाइट्रोबेंजीन को मिर्बिन का तेल भी कहते हैं, सत्य बात है। केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा ऋण आयन लिगेंड कहलाता है, सत्य है। जली विलयन वाले विद्युत अपघटनी सेल में सोडियम धातु की छड़ इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा, तो ये असत्य जाएगा। लवण सेतु दो विलयनों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। हो गया, हो गया भैया। इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको जो टॉप 100 क्वेश्चन दिए ना उसमें सारी चीज़ें ऐड है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, थे ना, ये तो समझ में आ गया। बाकी OT क्वेश्चन पर अपने को मेहनत करनी है और टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, आपको लॉन्ग वीडियो में मिलेंगे बेटा। कहाँ पर मिलेंगे? लॉन्ग वीडियो में मिलेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने उसमें बता दिए, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी है, क्या देखो इसमें बेटा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में यदि आप अभी तक लॉन्ग वीडियो नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। आपकी मर्जी, करो नहीं करो, मेरी तरफ से मैंने मेहनत की है, पूरी क्लास आपके लिए अटेंड की है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक अपन ने सेट A B C D
ये कंप्लीट कर लिया है। 6 से 20 तक के जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको आगे बताए ना, उसमें से पूरे आएंगे। 100% श्योर मानिए, असली पेपर के सारे क्वेश्चन उसमें समाहित हैं। अब हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और प्रैक्टिस करनी है। तो आइए अब मैं आपको, ठीक है, कुछ मॉडल पेपर बताऊंगा, यहाँ से देख सकते हैं। और उनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे जाते हैं, मतलब 2-3 साल के, पिछले साल के 2023 के, 24 के, ऐसे क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए थे, उनमें से 100% श्योर ओटी क्वेश्चन उनमें से बनाएंगे। क्योंकि देखो एमपी बोर्ड में जो है ना, ओटी क्वेश्चन बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? एनसीईआरटी बुक को 3 से 4 साल हुए बदले हुए, तो जो 3-4 साल का मटेरियल रहता है, एग्जामिनर वहाँ पे जो बनाने वाले होते हैं उनके पास में मटेरियल कहाँ से रहेगा? जो 3-4 साल का उन्होंने सैंपल पेपर दिए, आदर्श प्रश्न पत्र जारी किए, वो सारे क्वेश्चनों में से ओटी क्वेश्चन उठा के डालेंगे, पक्का विश्वास मानो आप। तो चलिए उन सभी क्वेश्चनों को अपन अब बारी बारी से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। ग्रीक नार्ड अभिकर्मक है, तो ग्रीक नार्ड अभिकर्मक क्या है? कार्बधात्विक यौगिक हो गया पहला। दूसरा क्या है हमारा? विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती। जो विलयन की चालकता वो किस पर निर्भर नहीं होगी? विकिरण पर। अर्ध आयुकाल जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि K इक्वल टू होगा 5.5 इंटू 10⁻⁻14 S -1 हो, तो यहाँ पर ये आंसर जाएगा आ वाला। ठीक है भैया, सूत्र है, फॉर्मूले के हिसाब से लगाना है और करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है, तो sp2 संकरित आंसर इसका रहेगा। अर्धपारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है, तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो रासायनिक रूप से क्या है? तो कॉपर फेरोसाइनाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है हमारा कि कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, तो साबुन हो गया। रिवाइज कर लेना आप थोड़ा सा है ना इनको। चलिए यहाँ पर अपन, ये ऑप्शन है आपका पहला हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दूसरा है ये, तीसरा आपका हो जाएगा ये, कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये 4th नंबर पर आ गया, 5th और 6th। अब अपना रिक्त स्थान, जो देखिए तीव्र अभिक्रियाएं जो होती है ना, तीव्र अभिक्रियाएं कब संपन्न हो जाती है? तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻⁻9 सेकेंड में संपन्न हो जाती है। किसमें हो जाती है? 10⁻⁻9 सेकेंड में ही तो वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया पहला आपको ऑप्शन कि जो तीव्र अभिक्रियाएं होती है ना, -10⁻⁻9 सेकेंड में पूरी हो जाती है। इस पे आपको टिक मार्क करके रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आएगा पूरा। KMnO4 एक प्रबल क्या है? आक्सीकारक है। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है। वैसे मैं सिलेक्टेड ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और मेरे बाबू मैं रियली बता रहा हूँ, मेरा मकसद यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। किस लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं इतनी? ठीक है, नहीं तो मेरे पास 10th क्लास वाले बच्चों के बहुत सारे कमेंट आप देख लेना, आप इसी वीडियो के नीचे देख लेना, भली 10th क्लास वाले कमेंट करें। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि नहीं, आप भी हमारे प्यारे बच्चे हो, वो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं। उद्देश्य मेरा यही है, बाकी आपको जो समझना है समझ सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर वीडियो को करोगे तभी जाकर और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा जीवन में। एल्किल आइसोसाइनाइड तो हो गया है। जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त तेल और वसा, जंतुओं और पौधों से प्राप्त तेल और वसा जो है वो क्या कहलाती है? आपकी लिपिड। क्या कहलाएगी? लिपिड। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन आयरन का कैसा है? संकुल यौगिक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो है एथिल साइनाइड। हो गया, एथिल साइनाइड। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये हमारे बच्चों को थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि एक ही बार में उनका काम हो जाए। ये हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया से हो गया। उदासीन लिगेंड। और एक बात विशेष, यदि आप अभी तक एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो देखते हैं, यदि शाम को 16 मार्च की शाम को यदि कोई सी भी चीज़ आती है, ठीक है, तो धीरे से मैं 30-40 क्वेश्चन में वह निकाल दूँ। मैंने ये नहीं कहा कि असली नकली जो भी आएगा तो निकाल दूँगा, बेटा कोशिश पूरी रहती है। अभी तक हिंदी और इंग्लिश का तो मैंने निकाल दिया था, आ गया था तो बता दिया था। और
बायोलॉजी का अपना मिल गया था, पर वो बेटा रात को 12 बजे मिला था, कोई इशू नहीं, आप समझ जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ मैं, मेहनत भी कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, पर मेहनत भी करो प्लस थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो। चलिए देखते हैं जो कुछ होगा, तो एप्लीकेशन में जुड़ के रहना है ना, वहाँ पे जुड़ जाओ। मात्र 150 रुपये का चार्ज रखा है, कर देना, इतना करना चाहो तो, नहीं करो तो यहीं से देख लो आप। उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड का जाएगा आपका CO। द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड का आपका होने वाला है यहाँ पर दूसरा, ठीक है, ये मिलान करेंगे अपन इसमें C2O ऋण 2, प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक आयन Mn का आपको हो जाएगा +7। पार्किन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया का जाएगा सिन्नमैनिक अम्ल, हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये, और एक वाक्य में उत्तर है आपका, अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा पेप्टाइड जोड़ता है, कौन सा बंध पेप्टाइड जोड़ता है, तो पेप्टाइड बंध ही जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कौन सा बंध जोड़ता है, तो ये यहाँ पे गलत है, ऐसा है वो, अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, तो पेप्टाइड बंध जोड़ता है, समझ में आ गया। अगला है बेंजेल्डिहाइड में KCN से मिलाकर संघनन की क्रिया का नाम लिखिए, तो बेंजोइन संघनन, क्या जाएगा, बेंजोइन संघनन। नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण जो मिश्रण है वो सांद्र HNO3 + H2SO4 को कहेंगे। EDTA का रासायनिक नाम क्या है, तो E से हो गया एथिलीन, डाई एमीन, ट्रेटा और एसीटेट, याद रहेगा, एथिलीन, डाई एमीन, ट्रेटा, एसीटेट। डाईबेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है, तो सैंडविच होती है, कैसी होती है, सैंडविच, हो गया। यहां पर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो बढ़िया से वो ट्रांसलेट कर लेंगे, इनको तो ट्रांसलेट कर ही दिया है, क्या करेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेंगे। अब है हमारा सत्य, मेथिल आइसोसाइनाइड विषैली होती है, तो ये सत्य रहेगा आपका। दूसरा है हमारा ग्लूकोज एक प्रोटीन है, ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो ग्लूकोज एक प्रोटीन है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज एक प्रोटीन है ना, ये आपका असत्य है, ठीक है भैया, तो यहाँ पर गलत आ जाएगा, कट का निशान, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि प्रोटीन जो है ना एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये, कि कार्बोहाइड्रेट, समझ में आया इतना। लवण सेतु 2 विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखना है, लवण सेतु 2 विलयनों के बीच विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, तो ये सत्य बात है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या है आपका एक, यहां पर ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है, ठीक है भैया। तो जल में कार्बन टेट्रा क्लोराइड आविलेय होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। प्रोटीन की जो कमी है, प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं, प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं भैया, तो इसलिए असत्य बात हो गई है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज आपका एक प्रोटीन है, ये क्या नहीं, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए असत्य हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी फाल्स हो जाएगा। और एक और कौन सा नहीं है इसमें, ये वाला है जल वाला, तो ये आपका ट्रू हो गया, कर पाओगे बाबू आराम से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। बाकी ये जो क्वेश्चन आंसर है इनकी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, मैंने जो टॉप 100 क्वेश्चन दिए आपको, टॉप 100 क्वेश्चन उन्हीं में से ये पूरे के पूरे, ठीक है भैया। तो अब देखिए बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास हेतु सैंपल प्रश्न पत्र में से एक यहाँ पर देखिए 22-23 में एक सैंपल पेपर था। देखिए जो पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा पूछने की चांस रहते हैं, तो यहाँ पर अपन इनके भी ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं। जस्ट 2 से 4 मिनट 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है भैया। तो ये काफ़ी मदद करेंगे, हो सकता है इसमें से आ गया 5-6 नंबर का OT क्वेश्चन, देखो कहीं से भी पूछ सकता है, OT में कोई अंदर से घुस जाता, कहीं से भी उठा के दे देता, तो आ गए तो फिर क्या करोगे, तो लीजिए, चलिए इसको भी अपन अच्छे समझ लेते हैं। हेनरी का जो नियम है उसका सूत्र क्या है, देखो ध्यान से, हेनरी के नियम का जो सूत्र है वो क्या है, तो P इक्वल हो जाएगा K H इंटू एक्स, तो ये B वाला ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि क्लियर नजर आए। सेल स्थिरांक का जो मान है, सेल स्थिरांक में x का जो मान है
वो क्या है? तो यहां से आ जाएगा I इंटू ए वाला। बेंजिलिक हैलाइड से जुड़े कार्बन संकरण होता है, बेंजिलिक हैलाइड से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। तो इसमें जो संकरण होता है वो होता है आपका sp3 संकरण होता है। तो ये यहां पर हो जाएगा आपको। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या है? हिंसबर्ग समीकरण का रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है हमारा? यहां पर आप देख सकते हैं C6H5 SOCl2, यहां पर ए वाला है ये ऑप्शन। ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन आयन है? निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन आयन है? तो Cu+ कि Cu+ 2 धनायन कि Cu+ 4 धनायन, Cu+2 ऋण आयन। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका Cu धन आयन। हो गया। जल अपघटन के उपरांत सुक्रोज देता है, जल अपघटन के उपरांत सुक्रोज क्या देगा? तो यहां पर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज का देगा। तो जल अपघटन के उपरांत सुक्रोज का देगा, तो एक अणु तो ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा ये। जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है, जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा के अमीनो अम्ल, तो आपका जाएगा ये प्रोटीन्स। तो हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना वो बढ़िया से यहाँ से इनको ट्रांसलेट कर लेना बाबू। क्वेश्चन आपके ये समझ लो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 100% चांस है इनमें से 2 से 3 OT क्वेश्चन ही आ जाएंगे। बाकी देखो मेरी तरफ से कमी नहीं है भैया, अब आगे तुम करो नहीं करो तुम्हारे हिसाब से देख लेना। ये हो गया इतना। आगे देखते हैं रिक्त स्थान। ये यहां पर है, रिक्त स्थान को देखेंगे। अभिक्रिया दर का जो मात्रक है, अभिक्रिया दर का मात्रक, अभिक्रिया दर का जो मात्रक है वो क्या है? तो अभिक्रिया दर का जो मात्रक है वो है हमारा यहां पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। चालकता का जो व्युत्क्रम है, चालकता का व्युत्क्रम आपका हो जाएगा यहां पर चालकता का हो गया, चालकता का व्युत्क्रम है प्रतिरोध, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व का विन्यास है, तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। तो यहां पर तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा? 26 होगा। इसका विन्यास इतना दिया ये, और तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 26 होगा। याद कर लोगे बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपन देखेंगे 4th क्वेश्चन। ये 4th है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। और इथेनॉल की व्यावसायिक उत्पादन विधि द्वारा होता है, इथेनॉल में व्यावसायिक उत्पादन विधि द्वारा होता है। तो यहां पर जाएगा किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा होता है। अगला है छठा CH2 ट्रिपल बांध है। यहां पर ये समीकरण, इसमें उत्पाद क्या है? उत्पाद, इसका उत्पाद बताना, मतलब इसकी अभिक्रिया दी है, इसका उत्पाद क्या बनेगा? तो यहां पर बनेगा, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, हो गया भैया। द्वितीयक एमीन का सामान्य सूत्र, द्वितीयक एमीन का जो सामान्य सूत्र है वो है आपका R2NH, R2NH। इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट कर लेंगे। एक वाक्य में उत्तर है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए सूत्र क्या है? तो मोल प्रभाज का आपका पहले वाले का आंसर है XA =
एन ए बटा में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, हो गया। यहां पर अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया की कोटि होगी, दूसरे का आंसर आ जाएगा 3 एफ ई की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? तो देखो तीसरा जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p1 3s2, ठीक है 3p6 4s0 और 3d5, हो गया। ये आपको करना है, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि और द्विदंतुर संलग्नी के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो इसके कोई भी 2 उदाहरण है आपका। अच्छा ये ऊपर वाला देखिए, चौथा नहीं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है चौथे का +3। पांचवा यहां पर लिखूंगा मैं, है पांचवा। तो पांचवा आपका उदाहरण लिख देते हैं अपन C2O4 -2, या फिर अपन लिखेंगे आगे NH2CH2 और NH2। सातवां है विटामिन सी का रासायनिक नाम लिखना है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, हो गया। ये हो गया भैया। अब है सही जोड़ी। सही जोड़ी को थोड़ा सा बड़ा कराएंगे पहले। तो सबसे पहली क्या है हमारी, पहले का मिलान आपको करना, ये सी लेंथेनाइट। दूसरा आपका मिलान हो जाएगा यहाँ पर उपसा संयोजक योगी CH3OH, चौथा है RNH2 का जाएगा लुईस क्षार, और C12H22O11। तो O11 का आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा पांचवा है, पांचवा का जाएगा यहाँ पर ग्लूकोसाइड बंध, और ये छठे वाला आ जाएगा एंडो एक्सोस और HGOHO के निजारो अभिक्रिया कर लोगे आराम से। ये देखोगे आपकी सही जोड़ी। आया समझ में? नहीं आया तो बेटा बाकी जो चीजें है, बाकी तो ये क्वेश्चन आंसर है आपके अर्धपारगम्य झिल्ली मोलरता, तो ये लवण सेतु के 2 कार्य थे। ये तो मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन में बता ही दी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास को अब आगे कंटिन्यू रखते हैं। आइए तो अब एक और सिंपल पेपर जिसके केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने को पढ़ना है। आइए तो इसको भी अपन अच्छे से सोल्व करते हैं, जिसका नाम मैंने दिया है सेट जे। चलिए तो शुरू करते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? यदि 1000 ग्राम विलायक है और उपस्थित उसमें विलेय के मोलों की संख्या, उसी को कहते हैं अपन मोलरता। आप सब जानते हैं कि एक तो नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, इनमें से एक परिभाषा 100% आ रही है। ध्यान से सुन लेना आप। नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इनमें से आपका 1-2 नंबर पक्का कर देंगे। एक फेराडे विद्युत का मान होता है, एक फेराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो 96,500 कूलाम होता है। कितना हो जाएगा? 96,500 कूलाम। आणविकता का मान नहीं है, आणविकता का मान नहीं है, तो यहां पर देख सकते हैं 1/2, हाफ नहीं होगा उसका मान कभी भी। ठीक है, अगला है हमारा, यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका आने के पूरे चांस है। इसमें एनआई की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है? तो यहां पर 0 होती है। कितना जाएगा इसका आंसर? 0। निम्न
यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, एसिटिलीन देता है। तो फोर्थ नंबर का आपका हो जाएगा CH2I2। मिर्वेन का तेल देख लीजिए, आपको ये मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि ये तो आना ही आना है। मिर्वेन का जो तेल है वो मिर्वेन का तेल क्या है? एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोएनिलीन, पेरा अमीनो एजोबेंजीन। तो यहां पर आ जाएगा इसका बेंजीन जो है ना वो है आपका नाइट्रो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। यहां पर ये सा रहता है ना, नाइट्रोएनिलीन। हो गया, हो गया। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से चांस है, क्योंकि ये जो मेरे को क्वेश्चन मिले हैं ये हिंदी मीडियम के ही मिले हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, कर पाओगे आप आराम से, ठीक है। यहाँ पर बेटा 99% बता ना, इसको वैसे फालतू समझ के मत छोड़ देना क्वेश्चनों को। कोई बच्चा पढ़ने वाला है ना तो वो खुद कमेंट करेगा, देखना आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये तो पता चलेगी नहीं भैया, असली के लपड़े में ढूंढते रहो और असली असली मिलना नहीं है कहीं पे। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। विटामिन B1, हाँ, यदि आपको मिल भी सकता है तो बेटा 16 की शाम को मिलेगा। और यदि आप 16 की शाम को ये वीडियो देख रहे हैं, 16 की शाम को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बेटा समझ जाइए कि एप्लीकेशन के अंदर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। मात्र 100 से 150 रुपये चार्ज मैंने रखा है, ये वहां पे आएगा। तो भाई साहब अपन कोई प्रसाद नहीं बांटेंगे, अपनी तरफ से तैयारी जो कर रहे पर आएगा तो बिल्कुल, नहीं भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आग लगे आपको कि हाँ नहीं 100-200 रुपए देके बर्बाद करके नहीं, हाँ अपना अच्छा फ्यूचर बन सकता, अच्छे नंबर आ सकते तो कर लें, बाकी कोई इशू नहीं। देखो मैंने फिर शुरुआत में कहा मैं बच्चों के साथ धोखा नहीं करता, मैं जो कुछ है साफ सुथरी बात करता हूँ, सच्चा इंसान हूँ, सच्ची बातें करता हूँ। विटामिन B1, ठीक है, यहां पर देख सकते हो बेटा, ये जो गलती हो गई अपने हाथ अभी, ये यहां पर हमारा जो है ना ये वाला आपका गलत है, ये नाइट्रोबेंजीन आएगा। मिर्वेन का तेल क्या जाएगा? नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा, है ना, क्या रहेगा? नाइट्रोबेंजीन। वो गलती से इसका ऑप्शन ऐसा है। चलो, तो विटामिन B1, विटामिन जो B1 है वो क्या है? विटामिन B1 है थायमीन, रहेगा याद। अब है रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर, उस अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, वो तो बात सही है, पर अभिकारकों के सांद्रण के कैसी होती है? तो वो होती समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या फिर हो जाएगी समानुपाती। हो गया। मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, बेटा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा यार, ये थोड़ा मोबाइल है ना भैया, आप क्या करें। इतना भाई साहब अमीर होते तो बात ही काहे की होती यार, फिर कैमरे से शूट करते। ये कॉपी पेन में कौन पढ़ा था? अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाने का, ये सारी चीजें छोड़ो, तुम तो खाना खाने का, नो टेंशन, मतलब अंतिम पेपर है और बिल्कुल इसके बाद, अरे यार भैया जी इसके बाद तो बिल्कुल मजे ही मजा है। देखो बेटा असली जो परीक्षा है ना इसके बाद ही शुरू होगी जीवन की। देखो पढ़ाई अपनी जगह है और जीवन में एक व्यवहारिक ज्ञान एक अलग जगह है। तो बेटा यही मैं कहूंगा आप सबसे कि भूल मत जाना, आपका एक पगला सा छोटा सा, ठीक है, छोटा मनक हूं, मतलब कुल मिला के बात है, गरीब इंसान कह सकते हैं। हाँ भूल मत जाना, ये जो कोचिंग है ये मैंने जीवन भर आपके लिए सपोर्ट में रहेगी खड़े। ऐसा नहीं कि 12th पास हुए ना भूल जाओ, ठीक है। हाँ भूल जाओगे तो भूल जाना भैया, अब क्या करें, नहीं भूलो तो याद रखना है। हाँ व्यवहारिक ज्ञान सीखना बेटा, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान, कलाकारी सीख जाना, कोई सी भी कलाकारी, ठीक है, जिससे आप आराम से कहीं भी फील्ड में जाओ तो बिल्कुल कलाकारी सीखनी, अपनी तरफ से 100% देना। छोटा काम करो बड़ा काम करो पर अच्छे व्यवहार से करना है, अपना समझ के करना है, ठीक है, तो आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाओगे। चलो, मेथिल एमीन अमोनिया से, मेथिल एमीन अमोनिया से कैसा होता है? अधिक क्षारी होता है, कम क्षारी होता है? तो यहां पर हो जाएगा ये अधिक क्षारी होता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन रिक्तिस्थान का बहुलक है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का, फिर से लिखूं क्या? लिख दो भैया, लो एसिड हो गया। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद, सेंडमेयर अभिक्रिया का जो उत्पाद है रिक्तिस्थान है,
तो सेंड मेयर अमीर क्रिया का जो उत्पाद है वो है क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन। लिख देता हूं मैं यहां पर क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन। हो गया क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन। कर पाओगे? कर पाओगे? थोड़ा सा यहाँ पर हमारा हॉट स्पॉट गर्म हो गया है। चलिए हो गया भैया। प्राथमिक प्राथमिक कहां लिखा है? प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म एल्यूमिना पर प्रभावित करने पर रिक्त स्थान बनता है फेनिल आइसो साइनाइड। तो यहां पर लिख दूं मैं फेनिल आइसो साइनाइड। हो गया। यहां पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ट्रांसलेट करना बेटा इंग्लिश में वाला मत समझना ऐसा कि भाई साहब उठा के चलो कि नहीं आएगा पेपर में। पेपर में गारंटी ले लूं, क्वेश्चन में ये जो बता रहा हूं ना, आप तो प्रॉपर ढंग से तैयारी करो, आधे से ज्यादा वो छपे मिलेंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे यदि आपने लॉन्ग वीडियो को कवर किया तो। बाकी यदि ये सेपरेट एक पेपर यही देख रहे हो ना, इस तरह के मैं 2-3 पेपर दूंगा आपको छोटे छोटे मीडियम के अभी, ठीक है। इसके बाद में एक पेपर और आएगा, ये देखो, ये इनको देखो तो सही, आप प्रश्न उत्तर देखो भैया, वो देखना है, पेपर नहीं देखना है कि पेपर असली है नकली है कैसा है, मॉडल पेपर है लेकिन दमदार है, इतना जरूर कहूंगा है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट करते रहना, हिंदी मीडियम वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई आप। और ध्यान रखना इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये समझना कि नहीं आएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर लेकिन बहुत ही रिसर्च के बाद लाया हूं मैं, बाद में लाया हूं, देखो आप वीडियो बहुत लेट आए हैं इस चैनल पर, समझो कि रिसर्च की होगी मैंने, तभी तो बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आंसर है इसका है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल फेनिल आइसोसाइनाइड देता है। और पांचवा जो आंसर है वो आ जाएगा प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता को गर्म एल्यूमिना पर प्रभावित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। और विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्रारंभिक संरचना को, इसको प्रारंभिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। थोड़ा सा यार ये मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है यार, ठीक है, इसलिए आप करना इसको, है ना, जैसे तैसे अपना काम होना चाहिए। ये हो गया जोड़ी में, ये जोड़ी है, पहली जोड़ी है हमारी नारंगी धूम, ठीक है। नारंगी धूम का आपका हो जाएगा फास्फिन गैस। क्लोरोफिल का आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोफिल का उदाहरण है आपका ये आपको मिलान करना है ये CO से। कार्बोनिल क्लोराइड का आपका हो जाएगा यहाँ पर सिक्का धातु हो जाएगी कॉपर और सिल्वर। उदासीन लिगेंड का आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, पांचवा है तो मैग्नीशियम आ जाएगा। सरसों के तेल के समान गंध किसमें से आती है? तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट। और यहां पर ये आपका हो जाएगा, यहां से हो गया भैया। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लेंगे, हिंदी मीडियम वालों रट लेना, पता चलेगी नहीं करके जाओ और पेपर में छप जाए। एक वाक्य में उत्तर है, विलियन के 10⁶ भाग में विले के ग्राम की मात्रा क्या कहलाती है? ठीक है, विले के भाग की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? तो देखो कहलाती है ppm पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है, ppm कहलाती है। और क्या ppm का लिख दो डायरेक्टली, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। वहां अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती है क्या कहलाती है? देखो क्या लाती नहीं, क्या कहलाती है वो? तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसको कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया।
चलिए हो गया भैया इतना, आगे बढ़ते हैं। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है? डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज। क्या है भैया तीसरे का हमारा? डीऑक्सीराइबोज हो गया। और कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन डी का, विटामिन डी। हो गया इतना भैया। चलिए आगे क्या है हमारा? यहां पर देखो, एल्कोहल और तथा फिनोल कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कि एल्कोहल में कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है sp3, और फिनोल में कार्बन की संकरण अवस्था होती है sp2। ध्यान रखना है। और अगला इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे? जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिख दूं क्या? चलो वीडियो रोक के लिख देता भी हूं। चलिए तो मैंने लिख दिया कि जिन कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक समूह, सुन लो, जिन कार्बोक्सिलिक यौगिक है यार, यहाँ पे बेटा यौगिक आ जाएगा है, जिन कार्बोक्सिलिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो गया। बाकी परिभाषा लिख दी है मैंने, थोड़ा सा बोलने में अटक गया तो गपर सपट हो गई। समझ गई बात को? परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जिसमें ऐसे यौगिक, सीधी सी बात ऐसा लिख दो ना, ऐसे यौगिक जिनमें COOH उपस्थित होता है, बात खत्म। ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है? COOH उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। खत्म कर दोगे? चलिए तो देखिए इस तरह मैंने आपको पूरा जितना भी मेरे पास कंटेंट था पूरे का पूरा समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। और अंत में यही कहूँगा कि खूब मेहनत करिएगा। और जीवन में देखो बेटा, किताबी ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखेगा। तो 12th का ये अंतिम पेपर है आपका। केमिस्ट्री के बाद में कोई पेपर नहीं है यदि जिन बच्चों का केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो जीवन में क्या करना है आपको? व्यवहारिक ज्ञान सीखना है। कोई सी भी कलाकारी सीख जाइएगा ताकि आप जीवन में आगे बढ़ो। चलिए तो इसी के साथ इस लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपका और हमारा संबंध केवल इस वीडियो से ही नहीं है। कभी भी जरूरत लगे तो इस चैनल पर दिए गए नंबर पर आप सेव करके रखिए और कॉल कर सकते हैं आप। लेकिन अभी एग्जाम जैसे खत्म हो जाए, जब मैं थोड़ा सा फ्री टाइम हो, तो आप कोई बच्चा बात करना भी चाहे तो वो जरूर कॉल कर लेना। चलिए तो, और किसी बच्चे को वास्तव में असली पेपर चाहिए ना, तो आप कॉल कर लो। उसमें अंत तक जुड़ा उस बच्चे के लिए मैं क्या बता देता हूँ। चलिए तो कॉल कर लेना, काम हो जाए। चलिए तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।